तो भैया बात करेंगे ना इस वीडियो में मिनोक्सिडिल 5% सॉल्यूशन के बारे में, यानी मिनटॉप 5% सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। कितने रुपए का आता है, इसका रिजल्ट कब मिलता है, इसको किस तरह से लगाए, कौन इसका यूज करता है, सावधानी क्या बरते। सो वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे मिनटॉप के बारे में। तो भाई मिनटॉप एक सॉल्यूशन आता है, एक लिक्विड आता है जो टॉपिकली आता है, यानी जो स्काल्प होते हैं वहाँ लगता है। ये दाढ़ी के अंदर भी लग सकता है, यानी बियर्ड के अंदर भी लग सकता है, और ऊपर वाली खोपड़ी पर भी लग सकता है। तो भैया दो पैकिंग में ये आसानी से मिल जाएगा, 120 ml की पैकिंग में और 60 ml की पैकिंग में। 60 ml की प्राइस की बात करूँ तो करीब करीब 1150 रुपये के आसपास, यानी 1150 रुपये के आसपास इसकी MRP रहती है। तो काफ़ी महंगा तो आता है, 60 ml का काफ़ी महंगा आता है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी कंपनी का है, काफ़ी ट्रस्टेड है, अच्छा है, रिव्यू भी अच्छे हैं और रिजल्ट भी अच्छा देता है। और डॉक्टर जल्दी से प्रिस्क्राइब भी शीघ्र ही करते हैं मिनटॉप को। डॉक्टर रेड्डी कंपनी का है, आसानी से मिल भी जाता है। ऐसे दोस्तों दूसरे कंपनी की बहुत आते हैं, जैसे कि चिपला बनाती है 2GAN के नाम से, वो भी आप ले सकते हैं। और हेयर फॉर यू आता है दोस्तों ग्रीनमर कंपनी का, वो भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं लेने को, तो जो सस्ता मिले वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए तो आप मिनटॉप पे जा सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कितने कितने परसेंट में अवेलेबल होता है। तो ये 2% में अवेलेबल होता है, 5% में होता है, और 10% तक ही आता है। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर ने जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया है उस तरीके से आपको ये लेना चाहिए। अब बात करते हैं भाई क्या होता है ये। तो इसके अंदर जो मेन दो आती है ना, वो सबसे मेन होती है, इसका नाम है मिनोक्सिडिल। तो मिनोक्सिडिल को समझेंगे, इसको समझ लिया तो पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो भाई मिनोक्सिडिल ना एक वासो डाइलेटर होता है, यानी ये पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, ब्लड फ्लो कराने का काम करता है। सारा खेल दोस्तों यही आता है। देखिए हम जो भी खाना पीना खाते हैं ना, तो वो ब्लड के अंदर ही मिक्स होके बॉडी के हर पार्ट में जाता है, यहाँ तक कि जो बालों की जो जड़ी होती है ना वहाँ तक भी जाता है। और जो जो न्यूट्रिशंस और जो मिनरल्स जो खाने पीने से मिलते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह, जो अमीनो एसिड वगैरह मिलते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू ही उन बालों की जड़ों तक जाएंगे। और वो बालों की जड़ों तक अगर जाएंगे, और अगर अच्छे न्यूट्रिशन अगर अच्छे होंगे, खाने पीने की डाइट अगर आपकी अच्छी होगी, तो वो बालों की रूट्स को मजबूत करेंगे। और जहाँ पर ब्लड फ्लो के कारण समस्या आ रही थी कि भाई बाल टूट रहे हैं, बाल नहीं आ रहे, ठीक है, एक एरिया खाली हो जा रहा है, बाल झड़े जा रहे हैं, तो वो समस्या हो सकती है कि वहाँ पर न्यूट्रिशन और जो मिनरल्स है वो नहीं पहुँच रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो कम था या था ही नहीं। तो दोस्तों ये यही काम करता है, ये ब्लड फ्लो को फ्लो करवाता है उन एरिया तक जहाँ पर पहले नहीं जा रहा था, जिससे कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिनरल्स उस एरिया तक भी जा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक जैसे पेड़ को उगाने के लिए खाद देनी पड़ती है, तो ये खाद का ही काम करता है। ये वहाँ तक, ये एक तरह पानी होता है जो खाद को लेके आपकी जड़ों तक लेके जा रहा है। तो अगर आपकी जड़ों में फंगल लगा है, आपकी जड़ों में मिनरल्स विटामिन की कमी है, तो उनको पूरा करने का काम ये करता है मिनोक्सिडिल। तो ब्लड फ्लो को हाई करवाता है, इसलिए इसको पोटेशियम चैनल ओपनर कहते हैं। तो खाना पीना आपको अच्छा खाना है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, या फिर एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, कहने का मतलब देखिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल झड़ने के बाद वापस नहीं आ रहे, आपके नए बाल आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपके आगे से बाल जाए जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन। इसके अंदर स्टेज अलग अलग होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 7 तक होती है। तो वहाँ पर बाल चले जाते हैं, आगे से जाए जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में फिर डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो, तो उसमें टाइम लग सकता है। या वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि और बाल ना जाए, आना हो सकता है मुश्किल हो जेनेटिक प्रॉब्लम में, लेकिन ये हो सकता है कि आगे टूटे नहीं बाल, तो ये भी फ़ायदा होता है इसका, आप टूटने से बचा सकते हैं। या हो सकता है आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो, पतले हो, तो वहाँ पर उनको ये मोटाई प्रदान करता है और एक शाइनिंग प्रोवाइड करता है बालों को। तो मिनोक्सिडिल के काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देता है। लेकिन ये एक हद तक ही काम करता है। आपको साथ में अच्छी डाइट रखनी है, जिसके अंदर एमिनो एसिड हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, ये ज़रूरी होते हैं बालों के लिए। सारा काम ये नहीं करता, आपको एक डाइट भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, आप टाइमली सो रहे हो, टाइम स्ट्रेस फ्री हो। एंजाइटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके बाल टूटने में, ध्यान रखिएगा। तो बालों की प्रॉब्लम में चलता है जहाँ पर बाल टूट रहे हैं और नहीं आ रहे। अब बात करते हैं भाई इसको कितनी बार लगाएं दिन में, और इसको कब रिजल्ट देता है। तो देखिए आपको इसके अंदर एक ड्रॉपर आता है, वो पूरा ड्रॉपर आपको भर के जहाँ पर आपके बालों में दिक्कत है, जहाँ पर बाल आपको लाने हैं, वहाँ आपको ये ड्रॉप भर के लगाना है और हल्की हाथों से अप्लाई करना है। दिन में आप 2 बार कर सकते हैं,
अगर आपके दाढ़ी मूंछों में बाल नहीं है और वहाँ पर भी लाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये पुरुष व्यक्ति में ही ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, महिला के अंदर नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लगाया जाता है। कम से कम ये 1 मंथ और 2 मंथ तक कम से कम होता है। उसके बाद आप 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से आपके डिपेंड है आपको कितने टाइम तक लगाना पड़ेगा, आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा लंबा चल सकता है, कुछ कंटिन्यू कई सालों तक चल सकता है, लेकिन कम से कम 1 से 2 मंथ ये रिजल्ट देने में लगा देता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, महंगा पड़ता है। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो कई बार ये होता है कि खुजली चलने लगे या स्किन रेड हो जाए, इरिटेशन होने लगे, जलन होने लगे। इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है अगर बालों की प्रॉब्लम है तो दोस्तों अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाके, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाके ये आप करवा सकते हैं अपना इलाज। तो संपूर्ण रिव्यू था, यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।